दोस्तों रेरा के आने के बाद कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया में धोखा देना बहुत कम हो गया है। पहले बिल्डर्स सुपर बिल्डअप एरिया को दिखा के प्रॉपर्टी बेचता था अपने कस्टमर्स को, जिससे बायर्स को बहुत तकलीफ होता था। उन्हें नेट यूजेबल स्पेस, जो स्पेस वो यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो कम मिलता था। एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता था लाइफ टाइम तक। पर अब रेरा कहता है कि प्रॉपर्टी को बस कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग ही बेचा जाएगा, ना कि सुपर बिल्डअप एरिया के अकॉर्डिंग, जिससे फ्रॉड, मिसलीड करना, धोखा देना बहुत कम हो गया है। अगर कोई बिल्डर इसे फॉलो नहीं करता, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, धोखा देता है, तो उसे 5% तक फाइन देना होगा। उस टोटल बिल्डिंग के ऊपर, उस टोटल बिल्डिंग का जो भी प्राइस होगा उसके ऊपर 5% तक फाइन देना होगा। ये रेरा का एक लॉ है, सेक्शन 61 ये कहता है, जिसके बाद मिसलीड करना, धोखा देना बहुत कम हो गया है। बायर्स को थोड़ा राहत मिला है इस स्कैम से। नाउ ये कारपेट एरिया है क्या? कारपेट एरिया मतलब आप पूरे प्रॉपर्टी में, पूरे घर में जहां पर भी कारपेट बिछा सकोगे वो एरिया होगा कारपेट एरिया। मतलब जो एरिया नेट यूजेबल है, जो एरिया आप अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो, उसे कहते हैं कारपेट एरिया। ग्रीन कलर में ये आप देख सकते हो, इसे कहते हैं टोटल कारपेट एरिया। कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया एंड सुपर बिल्डअप एरिया टोटली बहुत डिफरेंट है। आपको पहले इसे सही से समझना होगा एंड देन प्रॉपर्टी को परचेस करना होगा। अगर कुछ भी गलत निकलता है इस कैलकुलेशन में तो आप बिल्डर से रीनेगोशिएट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो कारपेट एरिया मतलब बेडरूम का टोटल एरिया, डाइनिंग रूम का टोटल एरिया, ड्रेसिंग रूम का टोटल एरिया, किचन, स्टडी रूम, स्टोर, अगर कोई दूसरा घर है उसका, बाथरूम, बैल्कनी जो घर के अंदर है, स्टेयरकेस, सीढ़ी जो घर के अंदर है, बाहर नहीं घर के अंदर जो है, वो भी कारपेट एरिया माना जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि बिल्डर को किसी भी कारण से प्रॉपर्टी की कारपेट एरिया को रिड्यूस करना पड़ रहा है, किसी भी कारण से, तो क्या हमें कम पैसा देना होगा? या फिर अगर वह बढ़ाता है किसी भी कारण से, तो क्या हमें ज्यादा पैसा देना होगा? लॉ ये कहता है कि कारपेट एरिया अगर कम होता है तो आपको वो बिल्डर वो पैसा रिफंड कर देगा विद इन 45 डेज। अगर बढ़ता है तो आपको ज्यादा पैसा पे करना होगा परचेस करते वक्त। ये लॉ है, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो बिल्डर उस कारपेट एरिया को बढ़ाता है तो अबाउट 3%, मैक्सिमम 3% वो बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा वो बढ़ा नहीं सकता। ये लॉ है। और हाँ, कारपेट एरिया में एक्सटर्नल वॉल्स, इंटरनल वॉल्स, कॉमन एरिया, टेरेस, इन सबको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। वो कैलकुलेट किया जाएगा बिल्डअप एरिया में। अगर कोई बिल्डर आपसे कहता है कि इस प्रॉपर्टी का टोटल बिल्डअप एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, तो अब समझ जाए ना कि टोटल कारपेट एरिया होगा अबाउट 700 स्क्वायर फीट, क्योंकि बिल्डअप एरिया अबाउट 30% ज्यादा होता है कारपेट एरिया से। बिल्डअप एरिया मतलब जिस एरिया को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे वॉल्स, बैल्कनी, टेरेस, फ्लावर बेड्स अगर है तो उस एरिया को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे कहते हैं बिल्डअप एरिया। कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया प्लस बालकनी, टेरेस, इन सब को मिलाकर जो एरिया होगा उसे कहते हैं बिल्ड अप एरिया। अब सुपर बिल्डअप एरिया क्या है वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप रीसेल में खरीद रहे हो, वो प्रॉपर्टी बहुत दिन पुराना है, आप उसे परचेस कर रहे हो और वो रेरा द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कैसे कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया को वेरीफाई करोगे? उसके लिए आपको खुद को सब कुछ करना होगा, या फिर आप एक इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट को हायर कर सकते हो इन सब को कैलकुलेट करने के लिए। जो प्रॉपर्टी बहुत पुराना है उसे परचेस करने से पहले आपको खुद ये चेक करना होगा। आप बाद में कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए आप जब भी रीसेल प्रॉपर्टी परचेस करोगे तो ये चेक कर लेना एक आर्किटेक्ट से या फिर एक इंजीनियर से। नाउ सुपर बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया में वो सब कुछ आता है जिसे लोग कॉमन एरिया भी कहते हैं, जैसे कॉरिडोर, लिफ्ट, लॉबी, एलिवेटर, पूल्स, गार्डन्स, क्लब हाउस, इन सबको कॉमन एरिया माना जाएगा। नाउ ये कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम अभी जानेंगे। नाउ सपोज राम ने एक प्रॉपर्टी परचेस किया है एक बिल्डिंग में जिसका बिल्डअप एरिया है अबाउट 1000 स्क्वायर फीट, और सैम ने उसी बिल्डिंग पे एक फ्लैट परचेस किया जिसका बिल्डअप एरिया है 2000 स्क्वायर फीट और टोटल कॉमन एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। दैट मीन्स 1:2 में सुपर बिल्डअप एरिया को मेंटेन किया जाएगा। मतलब 1500 से 500 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाएगा राम को एंड
1000 एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाएगा शाम को। मतलब सैम का टोटल सुपर बिल्डअप एरिया होता है 3000 स्क्वायर फीट, राम का होता है 1500 स्क्वायर फीट। अब आप समझ सकते हो कि डिफरेंस कितना आ सकता है प्राइस में अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही सुपर बिल्डअप एरिया को कैलकुलेट किया जाता है जो पहले बिल्डर्स करता था और ज्यादा पैसा चार्ज करता था अपने कस्टमर्स के ऊपर। अब वो नहीं होगा। रेरा कहता है कि कारपेट एरिया ही सब कुछ होगा, आपको उसके ऊपर ही बेस करके प्रॉपर्टी को बेचना होगा। सो दोस्तों एट द एंड जब भी प्रॉपर्टी परचेस करो, जब भी फ्लैट परचेस करो, तो ये सारा चीज चेक कर लेना, डबल चेक कर लेना, कारपेट एरिया कितना है, सुपर बिल्डअप एरिया कितना है, बिल्डअप एरिया कितना है। एक आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर से इसे रीवेरीफाई कर लेना, रेरा के वेबसाइट पर जाना एंड उसे चेक करना एंड देन प्रॉपर्टी को परचेस करना, रीनेगोशिएट करना अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो। होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बी सेफ। थैंक यू।